हाँ जी, नमस्कार बच्चों, कैसे हो? क्या हाल-चाल है? आशा करता हूँ कि सारे बच्चे ठीक होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी बच्चों का अरोड़ा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि एसएससी जीडी का 2023-24 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हालांकि हमें उम्मीद तो ये थी कि सरकार वैकेंसी 80,000 के आसपास निकालेगी, लेकिन वैकेंसी 26,000 के आसपास आई है। तो कोई चिंता की बात है नहीं, क्योंकि हमें तो एक सीट ही चाहिए और सीट की हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमें उस एक सीट के लिए दिन रात एक करके और हम उस सीट को प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ हम लोग डट कर तैयारी करेंगे। अब की बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन पक्का लेंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चों एसएससी जीडी की इस पूरी की पूरी डिटेल। बहुत सारे बच्चों के अभी तक मन में ये संशय बना हुआ है कि एसएससी जीडी का फॉर्म भी आपने तो फॉर्म तो अप्लाई कर दिया ही होगा, नहीं किया है तो अभी तक आप ज़्यादा वेट ना करिए, फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि साइड हो सकता है बिजी चले तो बाद में फॉर्म में दिक्कतें भी आ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बच्चे वो जो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके आपके जो भी आंसर हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। हम आपके प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोगों आपको आंसर देंगे। तो चलिए मैं आपको आज एसएससी जीडी की पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि एसएससी जीडी में क्या क्या कुछ है, क्या क्या बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग। फिजिकल से लेकर कितनी वैकेंसी, एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहने वाले हैं, तो सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो सारे बच्चे एक बार वीडियो को सारे बच्चे मिलकर शेयर कर दो। हम लोग अब बात करते हैं एसएससी जीडी की वैकेंसी पर कि एसएससी जीडी में कितनी वैकेंसी आई है। तो जैसा पहले से ही आपको पता है कि 2023-24 का नोटिफिकेशन है। 26,146 टोटल वैकेंसी है एसएससी के अंदर। एसएससी जीडी में टोटल वैकेंसीज कितनी है? 26,146। हालांकि हमें उम्मीद तो ज़्यादा थी कि 80,000 के आसपास आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं है, हमें तो एक सीट चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, दिन रात मेहनत करेंगे, करवाएंगे। अब जो एसएससी जीडी में 26,146 वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह सब कुछ आ गया है और आपको फार्म भरने, अभी फार्म अप्लाई हो रहे हैं। तो आप सारे बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करवा दो। बाद में ये मौका हाथ से निकल गया तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि वैकेंसी बड़ी है और सिलेबस बहुत ही कम है। इसमें ज़्यादातर लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वगैरह कई बटालियन है। इसका जो एग्ज़ाम अभी सरकार ने बताया बेटा वो 20 फरवरी से शुरू होगा और 12 मार्च के आसपास इसका एग्ज़ाम चलने वाला है। 2024 में इसका एग्ज़ाम होगा, फरवरी मार्च मान के चले, और फरवरी मार्च को ही मानकर हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अभी सरकार इसका एग्ज़ाम को आगे करे या न करे वो सरकार पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें फरवरी मार्च मान के ही चलना पड़ेगा। अभी फार्म अप्लाई हो रहा है, सारे फार्म भरवा दीजिए। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन से किस की कितनी फीस लगेगी। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, उनकी फार्म फीस तो कितनी लगेगी? 100 रुपये लगेगी। एससी एसटी और पीडब्ल्यू उनका कोई रुपया नहीं लगेगा। और पेमेंट मोड जो आपको करानी पड़ेगी वो ऑनलाइन करानी पड़ेगी। नॉर्मल बातें आपको सबको पता है, 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। सारे बच्चे फॉर्म जरूर भरवाना। अगली बात ये आई है कि ये वैकेंसी टोटल पद जो मैंने बता दिया जनरल ड्यूटीज़ में यानी जीडी में 26,146 है। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये 10वीं पास है, बहुत ही कम है 10वीं पास। सारे बच्चे लगभग 10वीं पास ही होते हैं। तो 10वीं पास वाले बच्चे इसको आसानी से फॉर्म भरवा सकते हैं। छोटी उम्र में नौकरी प्राप्त करने का आनंद ही अलग है। जिस चीज़ के पीछे आज आप भाग रहे हो वो चीज़ आपको अगर छोटी सी उम्र में जॉब लग गई ना, तो छोटी सी उम्र में जॉब लगने के बाद वो चीज़ आसानी से प्राप्त कर सकते हो। 30-35 साल की उम्र में नौकरी तो लग सकते हो, लेकिन वो जो आज आप सोच रहे हो ना वो आपको नहीं मिलेगी। 10वीं पास करते अगर आप नौकरी लग गई तो छोटी सी उम्र में आप जिस चीज़ को चाह रहे वो मिल जाएगी। आसानी से गोवा वगैरह जाना, आराम से घूम के आना, और मौका मिले तो आप मेरे को भी साथ लेकर चलना। अगली बात करते हैं हम लोग कि पेपर इसमें किस प्रकार होगा। तो आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर पे होगा, यानी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर पे टेस्ट पेपर होगा, फिजिकल होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। यानी ये 4 प्रोसेसिंग आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको पेपर पास करना होगा, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपको मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद में आपको मेरिट निकलेगी, उसके आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये तो हो गया 4, इसमें आपको 4 स्टेज पार करने पड़ेंगे। अब बात हम लोग करते हैं कि एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग कितनी है। तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 मान के चलो आप, 0.25% आपके नंबर काटे जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन है पेपर की वो कितनी है, तो 60 मिनट का पेपर है, यानी कि 1 घंटा इसमें आपको पेपर देना है। यानी आप एग्जाम हॉल में कितने घंटे बिताना है? 1 घंटा बिताना है। और ये 1 घंटा आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा कि आपको क्या बनना है।
यही 1 घंटा आपकी लाइफ को, आपने चाहे 5 साल तैयारी की, आपने चाहे 2 साल तैयारी की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 1 घंटा ही आपके जीवन में ये तय कर देगा कि आप क्या बनोगे, आगे बढ़ोगे या पीछे जाओगे। तो इस 1 घंटे में अपनी लाइफ को डिसाइड करने के लिए जी जान एक कर देना, दिन रात एक कर देना, तभी आप सफल हो पाओगे। 1 घंटे के अंदर आपको टोटल क्वेश्चन कितने दिए जाएंगे? टोटल क्वेश्चन 80 होंगे, और इसमें जो टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, ये मार्क्स कितने होंगे? यानी कि 160 नंबर के। यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? तो सभी बच्चों को पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा? 1 गुणा 2 यानी कि 2 नंबर का होगा, तभी तो 160 नंबर होंगे। और जो एग्ज़ाम मोड है वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन होगा तो कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अगली बात करते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी रीजनिंग के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे, और इन 20 क्वेश्चनों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2। तो रीजनिंग में टोटल कितने नंबर का होगा? तो बेटा टोटल 40 नंबर का होगा। इसके बाद जनरल नॉलेज यानी कि जीके और जीएस कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे, ये भी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो ये भी 40 नंबर का होगा। फिर मैथमेटिक्स में ज़्यादा अर्थमेटिक ज़्यादा पूछी जाएगी, तो अर्थमेटिक का थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ लेना। एक पर्सन 2 नंबर, और इसमें आप स्पीड भी ज़्यादा रखना, क्योंकि मैथ हमेशा स्पीड ज़्यादा मांगते थे। ये भी 40 नंबर का। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आपको एक चूज करना पड़ेगा, है ना। दोनों में से एक चूज आपको करना पड़ेगा आपका, जिसमें अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो इंग्लिश करना, अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप हिंदी भी ले सकते हो। और अधिकांश बच्चे, तो मेरा मानना तो ये है कि अधिकांश 90% बच्चे तो हिंदी ही चूज करेंगे। इंग्लिश में कौन मत्थापच्ची करता है। ये भी 20 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, यानी कि ये भी 40 नंबर के। यानी कि टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 80, और नंबर कितने हो गए? 160। आपको टाइम कितने मिनट का मिलेगा? 60 मिनट में आपको करना पड़ेगा पेपर। अगर 60 मिनट में आपने ज़्यादा लगाया तो फिर प्रश्न छूट जाएंगे, और प्रश्न छूटने के कारण आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप एग्जाम हॉल में जब एग्जाम देने जाते हो तो टाइम का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एग्जाम हॉल में बिताओ, चाहे आप लाइफ में बिताओ, टाइम का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रोल होता है। ये बात हम लोग सभी जानते हैं। तो बात ये समझ में आई होगी। अगली बात है, ये आ गया हमारा फिजिकल, यानी पेपर पास करने के बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये आप फिजिकल वाला अच्छी तरीके से देख लो। फिजिकल की अगर बात करें तो जनरल, SC और OBC की अगर बात करें तो इनमें अलग अलग सिस्टम है। अलग अलग सिस्टम कैसे हैं? तो यानी जनरल, SC और OBC वाले जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब आ गई, देखो महिलाओं में तो चेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो पुरुष की अगर चेस्ट की बात करें तो पुरुष में चेस्ट कितनी होनी चाहिए? 80 सेंटीमीटर तो नॉर्मल होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुला हुआ होना चाहिए। यानी कि पुरुषों में चेस्ट है वो कितने? 85 सेंटीमीटर वाली होनी चाहिए। अगर बात करें हम लोग SC ST की, तो ST में जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट तो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी कितनी होनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात आ गई चेस्ट की, तो चेस्ट में सिर्फ पुरुषों के लिए 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ST वालों के लिए, और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। लेकिन 76 और 5 कितना हो गया? तो 81 सेंटीमीटर हो गया। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, चेस्ट और वाली। तो ये है फिजिकल की बात, है ना। अब आ गई रेस, यानी दौड़ना है। दौड़ने में इसमें कैटेगरी वाइज कोई ज़रूरी नहीं है, SC ST वाला कोई सिस्टम नहीं है इसमें। कैटेगरी में अगर बात, रेस की अगर बात करें तो चाहे कोई सा भी कैंडिडेट हो, चाहे SC का हो, ST का हो, OBC का हो, किसी का कैंडिडेट हो, उसे 24 मिनट के अंदर कितने किलोमीटर दौड़ना है? 5 किलोमीटर दौड़ना है, जो कर सकता है आदमी। जो रोजाना अगर फिजिकल की तैयारी करेगा तो देखो जी करना तो पड़ेगा आपको। 24 मिनट में कितना किलोमीटर पार करना पड़ेगा? 5। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 8.5 मिनट में 1.6 यानी कि 1600 मीटर आपको दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप रेगुलर बेटा दौड़ चालू कर दें अभी से, फ़ायदा रहेगा। क्योंकि ये बाद में टाइम घटाना बढ़ाना, और लोगों के लिए 1-1 मिनट 5-5 सेकंड कम करना मुश्किल काम हो जाता है। तो रनिंग वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखें। पेपर इजी आता है, पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता है। अगली बात करें कि अगले पिछले 2-3 सालों में हम लोग देखें तो 2021 में जो वैकेंसीज आई थी वह 25,271 आई थी। इसके लिए फॉर्म कितने भरे गए थे? फॉर्म तो काफ़ी ज़्यादा भरे गए थे भाई, 7,17,000 कितनी हो गई? 71, काफ़ी ज़्यादा हो गई, याद कर लेना। और 2022 में 50,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, इसमें इतने फार्म भरे गए थे। अब की बार 26,146 है। अगर इनका अगर हम देखें तो इस हिसाब से देखें तो भाई साहब फार्म तो इतने 5-6 लाख अब की बार फार्म भरे जाएंगे। अब सरकार इतनों को थोड़ी ना लेगी, अब सरकार इतनों को नहीं लेगी
तो सरकार बाहर निकालेगी तो कुछ ना कुछ आइडिया अपनाएगी। अब आइडिया क्या अपनाएगी, या तो पेपर की लैंग्वेज टफ करेगी या पेपर में आपको कन्फ्यूज़ करेगी। अगर पेपर ईजी देगा तो फिर मेरिट में निकालेगी, मेरिट में निकालेगी या किसी बहाने से सरकार आपको बाहर निकालेगी। तो उन तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं वो तैयारी अपने अच्छी तरीके से करें। हो सकता है अभी मेरिट ज़्यादा जा सकती है। अभी आप ये मत पूछना कि सर मेरिट कितनी जाएगी, भाई साहब मेरिट डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा था, उस पर डिपेंड करेगी। अभी हम मेरिट के बारे में कुछ नहीं चर्चा करेंगे। तो फार्म अब की बार भी 5-6 लाख भरे जाएंगे और पेपर तो पीछे के हिसाब से देखा जाए तो पेपर ठीक ठाक आता है। अपनी अच्छी तरीके से तैयारी रखें, आपके सारे सब्जेक्ट कवर होने चाहिए, चाहे वो मैथ है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे जीके जीएस है, चाहे हिंदी है, करंट भी आएगा इसमें, है ना। तो ये आपके सब्जेक्ट है वो आपको पूरी तरीके से प्रॉपरली कवर करना है। एक आधा सब्जेक्ट जिसको स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा कम टाइम देके उसके शेड्यूल के आधार पर आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए तो आपका सिलेक्शन होगा। यानी आपको सिर्फ एक सीट के लिए लड़ना है, आपको ये मानना है कि ये एक सीट मेरी पक्की है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगली बात है बेटा, हमने एसएससी जीडी का नया बैच शुरू कर दिया, जिस बेंच का हमने नाम रखा है सैनिक बैच। और इस बेंच को 4 दिसंबर से शुरू किया था। इस बेंच में मैं जीके और जीएस पढ़ा रहा हूँ, जो कि मेरी क्लास होती है 11:15 बजे। तो जो भी बच्चा एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहता है तो एसएससी अरोड़ा क्लासेस के साथ जुड़िए। हम आपको एक बेहतरीन टीम के साथ एक अच्छी वाली तैयारी करवाएंगे। अब आपके जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम सारे प्रश्नों के आंसर देने का प्रयास करेंगे आपके। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।